नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट का आज के इस क्लास में। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो देर न करके अब सीधे प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। आप सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं कि 2 से 3 सेकंड मिलेगा, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ आंसर करते चलेंगे। प्रश्न संख्या 1 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला आप सभी के सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, विकल्प 4 दिया हुआ है, बर्लिन, पेरिस, जेनेवा और वियना। आप सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। बहुत ही शानदार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, जेनेवा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिपि से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया। आप सभी लोग आंसर करेंगे, सिंधी, गुरुमुखी, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या होगा? जो पंजाबी भाषा है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? गुरुमुखी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि जो जीके है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जीके से प्रश्न पूछा जाता है। जीके तो अथाह होता है, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट को हल करिए। किसको? प्रैक्टिस सेट को हल करिए। ये सभी प्रैक्टिस सेशन आप सभी को हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप पे मिलेगा, हर एक विषय का मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, बेसिक सा एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसे आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? यानी आपके जीके में जो है पुस्तक से प्रश्न आता है, कोई पुस्तक का नाम होता है, उसके लेखक के बारे में या लेखक पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार, ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हैं, अभी तक नहीं खरीदे हैं, हमारे चैनल, हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। onlineprep.co.in पर जाके आप जो है प्रैक्टिस सेट को खरीद सकते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सहयोगी होगा। ज्यादा से ज्यादा हल करेंगे, अच्छे प्रश्न आपके सामने होंगे, तो आप अपने एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इस प्रैक्टिस सेशन का विद आंसर की पीडीएफ चाहिए देखने के लिए, देखकर पढ़ने के लिए मोबाइल में, तो आप ऑनलाइन प्रेप का ऐप डाउनलोड करिए। उसका भी लिंक इस वीडियो के, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से आप जो है डाउनलोड करके विद आंसर की अपने फोन में इसे देखकर पढ़ सकते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही बेसिक और सिंपल सा प्रश्न है। इसका जवाब सभी लोग दे दिए होंगे, यानी 6 वर्ष का। किसका? कितने वर्ष? यानी 6 वर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किमी के मध्य में स्थित है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आंसर करेंगे। आप सभी लोग वायुमंडल के बारे में पढ़े होंगे, जानते हैं, आंसर कर पाएंगे। ओजोन मंडल, ठीक है, ओजोन मंडल आता है। पहले आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद वायुमंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, इस तरह से आपका क्रम होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6 है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? 6 का आंसर दें आप सभी लोग। इग्लू, क्राल, यूर्त या तिपी? 6 का आंसर क्या होगा? यूर्त, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं, उसका आंसर करते हैं। बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना शुरू की गई? सभी लोग आंसर करें। प्रश्न नंबर 7, ये 2014 में, कब? वर्ष 2014। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हैं, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 8 का आंसर करें। ये आप सभी के सामने जीके का प्रैक्टिस सेट है, जीके का प्रैक्टिस सेशन है।
इस क्लास से प्रैक्टिस सेशन से करने से आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न का लेवल क्या होता है, कैसे प्रश्नों को समझना है और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आप आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इन सभी चीजों को आप प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। 8 का आंसर होगा स्वर्णमान, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, देख सकते हैं। भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल यानी सीमा बल जिसे एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? सभी लोग आंसर करें। 63 में, 60, 58 या 65 में? 9 का आंसर क्या होगा? तो वर्ष 1963 यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है बिना किसी प्रोसेसर के एक से अधिक प्रोसेसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। 10 का आंसर करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? 11 का आंसर फटाफट से दे, यानी सर जॉन शोर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसेना अभ्यास किया? 12 का आंसर करें आप सभी लोग। 4 विकल्प है, ए बी सी डी। 12 का आंसर होगा फिलीपींस, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की? सभी लोग आंसर करें फटाफट से। यहाँ आंसर आप विकल्प आप सभी के सामने हैं। इसका सही आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न 14 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों की संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई? आंसर करें आप सभी लोग। 14 का 14 आप सभी के सामने है, अनुच्छेद 74, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इसे देख सकते हैं। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट और बेसिक सा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 29 अगस्त, यानी उनके जन्मदिन पर ही क्या किया जाता है? खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 का सही विकल्प ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई? 16 का आंसर करिए आप सभी लोग। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम या कर्नाटक? सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट से। तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? सभी आंसर करें 17 का। इसका सही आंसर होगा बिलग्राम का युद्ध, यानी यह कब हुआ था? तो 1540 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा, यानी जिसे PIL कहते हैं, लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब PIL लाया गया तो उस टाइम भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? इस तरह का प्रश्न आपके सामने है। क्या बताएंगे? PN भगवती। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इससे क्या है बेटा, तो आप समझ पाएंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके में कैसा प्रश्न पूछा जाता है। पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? 19 का जवाब देंगे। ये बीजिंग यानी चीन देश में एक बीजिंग जो जिला है, स्थान है, वहां से पीपुल्स डेली जो है ये समाचार पत्र प्रकाशित होती, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन है थे? ठीक है, आप सभी लोग आंसर करें। भारतीय के बारे में पूछा गया, प्रथम भारतीय कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सभी आंसर दे। प्रकाश पादुकोण 21 का, तो यह किससे है? बैडमिंटन। किससे है? बैडमिंटन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 22 का आंसर दें आप सभी लोग। ये 8 अगस्त 1967। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न की श्रृंखला में अगले प्रश्न पे पहुंच गए हैं। 23 है,
संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका? विश्व का पुलिसमैन। 23 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो यह सुरक्षा परिषद को, किसको? सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया हुआ है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 24 किससे जाना जाता है? रेगुर मृदा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसे पढ़ते हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं? आप सभी आंसर करें। मोहिनीअट्टम में, भरत या कथकली या कुचिपुड़ी में? तो 25 का आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम। जो कौन, यानी जो अभिनेत्री हेमा मालिनी हैं वह किसमें पारंगत है? कौन से शास्त्रीय नृत्य में? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम पूछा जाए कहाँ का है तो आप क्या बताएंगे? तमिलनाडु राज्य का। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य का यह है। और मोहिनीअट्टम, ठीक है, आप सभी को पता है, आंध्र प्रदेश। कथकली, कुचिपुड़ी, ये सभी, ठीक है, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम ये सभी केरल। ठीक है, भरतनाट्यम आप इसको समझिए। ट्रेन टू पाकिस्तान, बुरियल एट सी के लेखक कौन हैं? 26 का आप सभी लोग आंसर करें, फटाफट से इसका आंसर दें। सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। 26 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। इसका सही आंसर क्या होगा? यानी खुशवंत सिंह। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? 27 का आंसर करिए आप सभी लोग। असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 27 का। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा? सुजलाम अभियान, सभी लोग बताएं। 28 जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? आप सभी लोग बताएंगे। 29 आप सभी के सामने है, बताएं आप लोग। भारत दुर्दशा, बहुत ही अच्छा। ऑप्शन ए भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और आज के इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, प्रैक्टिस सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? 30 का आंसर करें आप सभी लोग फटाफट से। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, इसको समझें। तो आज के इस लाइव सेशन, आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को हल किए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को अच्छा लगा होगा, आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इससे आप एनालिसिस कर पाएंगे, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, अधिक से अधिक प्रश्नों को याद कर पाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, यदि आपका इसका पीडीएफ विद आंसर की चाहिए तो आप सभी लोग ऑनलाइन प्रेप ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से आप सभी लोग जो है इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के क्लास को यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।